परशुराम के शांत होकर चले जाने के बाद सबके चेहरे पर राहत है। महाराज दशरथ चारों राजकुमारों और उनकी पत्नियों के साथ अयोध्या लौटने की तैयारी करते हैं। प्रसन्न होकर दशरथ जी, अब सब कुशलता से संपन्न हो गया है, चलो अब अयोध्या लौटते हैं। वहाँ की प्रजा हमारी राह देख रही होगी। मंत्रियों की सलाह पर 2 तेज घोड़े वाले दूतों को बुलाया जाता है। आपके आदेश से राजन, हमने 2 दूतों को अयोध्या भेजा है। वो जाकर सबको हमारे लौटने की सूचना देंगे। दूत घोड़े दौड़ाते हुए तेजी से अयोध्या की ओर निकल पड़ते हैं। दूत अयोध्या पहुंचते हैं और नगर को सूचना दे रहे हैं। राजा दशरथ भारत के साथ राज परिवार बारात सहित अयोध्या लौट रहा है, स्वागत कीजिए। सभी नागरिक उत्साहित होकर नगर सजाने में लगे जाते हैं। मंदिरों पर रंग बिरंगे पताके, चौराहों पर फूलों की मालाएं, मार्गों पर केवड़ा और गुलाब की जल छिड़का जाता है। इतनी सुंदर सजावट तो पहले कभी नहीं देखी, जैसे खुद स्वर्ग अयोध्या में उतर आया हो। ढोल, नगाड़े, शंख और बांसुरी की मधुर ध्वनि गूंज रही है। हमारे घर में लोग गीत गा रहे हैं, मंगल कलश सजाए जा रहे हैं, स्त्रियां थाल में दीप और आरती लेकर खड़ी हैं। हमारी बहुएं आ रही हैं। कितनी सुंदर होगी ना सीता, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति। ऐसी खुशी तो वर्षों बाद आई है। ये दिन तो इतिहास में याद रहेगा। अयोध्या के दरवाजे पर स्वागत की तैयारी। अयोध्या के मुख्य द्वार के पास बहुत भीड़ है। सुनहरी रोशनी, सजावट और रंग बिरंगे कपड़े पहने लोग चारों ओर खड़े हैं। जैसे ही लोग को पता चला कि बारात अयोध्या के पास पहुंच गई है, तो शहर के दरवाजे पर स्वागत की तैयारियां शुरू हो गई है। कई सुंदर कन्याएं रत्न जड़े कपड़े और गहने पहनकर आरती की थाली लिए खड़ी हो गई है। एक युवती मुस्कुराते हुए, देखो बहनों, बारात आ रही है, जल्दी आरती के लिए थाल तैयार करो। राजा दशरथ और राजकुमारों का नगर प्रवेश। हाथियों के ऊपर चमचमाते औंधे हैं, जिनमें राजा दशरथ और राजकुमार बैठे हैं। लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। चारों तरफ ढोल नगाड़े बज रहे हैं। भीड़ से आवाज़ आती है, जय हो जय श्री राम, राजा दशरथ की जय। हर कोई खुश है। ऊपर से रंग बिरंगे फूल गिर रहे हैं। सभी महिलाएं, चाहे जवान हो या बुजुर्ग, खिड़कियों और बालकनियों से झांक कर राज परिवार का स्वागत कर रही है। एक वृद्धा, राम और सीता कितने सुंदर लग रहे हैं, जैसे खुद भगवान विष्णु और लक्ष्मी आए हों। खिड़कियां और छल्ले पूरी तरह लोगों से भरे हुए हैं। सभी सीता, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति को देखने के लिए उत्सुक हैं। अयोध्या की युवतियां और वृद्ध महिलाएं सब अपने अपने स्थानों से नए बहुओं को देखने के लिए उत्साहित हैं। कुछ लोग सीता की सुंदरता की तारीफ कर रहे हैं, कुछ उर्मिला की शालीनता पर मंत्रमुग्ध हैं। एक युवती उत्साहित होकर, वो जो नीले वस्त्र में है
वो उर्मिला होगी, कितनी शांत और सुंदर है। दूसरी युवती कहती है, और देखो सीता, जैसे चांद उतर आया हो। रानियों का स्वागत। राजमहल के मुख्य द्वार पर महाराजा दशरथ की 3 रानियां कौसल्या, कैकेयी और सुमित्रा खड़ी है। आइए बेटियों, हमारे आंगन में अब असली रौनक आई है। बेटियों, अब यह तुम्हारा घर है, हम सब मिलकर इसे और सुंदर बनाएंगे, कैकेयी कहती है। मंगल गीत और गृह प्रवेश। महल के अंदर महिलाओं का समूह मंगल गीत गा रहा है। चारों जोड़े फूलों से सजे गलियारों से गुजरते हुए महल में प्रवेश करते हैं। राजसी दान और उत्साह। राजसी दान और उत्साह। दशरथ कोषागार का दरवाज़ा खुलवाते हैं और पूरे नगर में उत्सव का माहौल है। आज राजा दशरथ खुश होकर आज अयोध्या को दिल खोलकर बांटना है। ब्राह्मणों, याचकों और जनता को सब कुछ देना। धन, गायें, कपड़े, सोना। शत्रुघ्न का नैनिहाल जाना। भरत और शत्रुघ्न तैयार हैं, युधाजित भी साथ हैं। दशरथ, वत्स भरत, अब तुम्हारे नाना नानी तुम्हें देखने को उत्सुक हैं, कुछ दिन उनके पास रह कर आओ। भरत, जैसे आप कहें पिताश्री। भरत और शत्रुघ्न सबको प्रणाम करके विदा लेते हैं। रानियां भावुक हो जाती है। राम और सीता का आदर्श जीवन। राम और सीता महल में सादा लेकिन गरिमापूर्ण जीवन जी रहे हैं। सेवक आपस में बात करते हुए, राम जी कितने विनम्र हैं, सबकी बात सुनते हैं, कभी गुस्सा नहीं करते।